महाराज जी आते हैं, बार बार संदेशा देते हैं। सदगुरु संदेशा लाया। सदगुरु जो है वहाँ से संदेशा लाते हैं कि तू अपने घर चल, सच्चे सुख को प्राप्त कर। सोते हुए जीव को जगाने के लिए आते हैं गुरु महाराज जी। तमाम तरह की चिंताएं फिक्रें लगी हुई हैं। इन चिंताओं का देखिए खात्मा होगा जब आप प्रभु का चिंतन सुमरन करेंगे। देखो सपना हम लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, दुखी भी होते हैं। कोई कष्टकारक देखिए ऐसा सपना आ जाता है, रोने भी लगते हैं, हंसते भी है, खुशियाँ भी होती है। तो इस तरह से ये जागृत सपना है, ये खुली आंखों का सपना है। इससे हमारे को जागना है। तब ही जानी अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वो ही विवेक, और विवेक देखो, विवेक करके ही इस मानव जीवन की महत्ता है। और विवेक शून्य व्यक्ति तो पशु के समान है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये परम कृपा है राम की कि तुम लोगों ने आज रात्रि पर्यंत संतों के जो है शुभ वचन जो सुने, तुम्हारे को बैराग हो जाए। बैराग ये नहीं है कि भाग जाओ, कपड़े रंग लो, इधर भाग जाओ उधर भाग जाओ। सतयुग द्वापर त्रेपर से लेकर के आज तक आदमी भागता रहा। गुरु महाराज जी ने कहा भागो नहीं, जागो, जाग जाओ। इधर का आदमी इधर भाग गया, हिमालय पर्वत की कंधराओं में बैठा हुआ है, इधर गंगा सागर चला गया। लेकिन जो तेरा मन तो था वो तो तेरे साथ ही है। जहां हो वहीं पर जागना है। यही बात देखिए गौतम बुद्ध ने बताई, ये भगवान महावीर स्वामी ने बताई कि अपने को जाग जाओ। तब ही जानी अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब तुम्हारा गुरु महाराज जी के चरणों में जो है एक सच्चा प्रेम होगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राग और उसका जो है, और एक शुभ जो है शब्द अनुराग, अनु देखिए और लगा दिया, अनुरागा वो विवेक मोह। हाँ रख दे। तो सत्संग वही है जो तुम्हारे अंदर सत्य है उसको जागृत कर दे। और तुम देखिए झूठ को छोड़ना नहीं चाहते तो सत्य कैसे हासिल हो जाएगा। थोड़ी संसार से अब है क्या, इसके रंग में जो है हम रंग गए हैं, रच पच गए हैं। जन्म से लेकर अभी तक तुमने अपना परिवार, खानदान, नाम जो कुछ भी ये लिख लिया है उसको कैसे भूल जाए। ये सब विस्मृति होगी ध्यान के द्वारा। तो ध्यान में बैठा करो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तभी आपको जीवन का लाभ होगा, सच्चा सुख मिलेगा। पा लिया है जहाँ पा लिया है,
जिसने प्रभु को, परमात्मा को हासिल कर लिया अपने जीवन में, अपने में अनुभव कर लिया, सब पा लिया। तुम्हें पा लिया है जहां पा लिया है, तेरे कदमों की खाक पाकर, खुदी को मिटा कर खुदा पा लिया है। रहबर के कदमों की खाक पाकर, खुदी को मिटा कर खुदा पा लिया है। तुम्हें पा लिया है जहां पा लिया है, तेरे दर की खाक को जिसने पाया, जहां में उसी ने तो घर पा लिया है। तुम्हें पा लिया है जहां पा लिया है, खुदी को मिटा कर खुदा पा लिया है। खुदी को मिटा कर खुदा पा लिया है। बेखुदी में तेरी तरफ एक कदम भी बढ़ गया तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आज तुम्हारे को संपूर्ण सब कुछ प्राप्त करने का मौका दिया हुआ। मानव शरीर एक मौका है, एक अवसर है, एक चांस है, और ये मौका चला गया, बहुत बड़ा अंधेरा, बहुत लंबी रात होगी। ये तुम्हारा मानव जीवन जो है, ये तमाम कोयले की खदान से निकला हुआ एक हीरा जन्म है। इसको अगर खोल दिया तो फिर पता नहीं कब, बहुत बड़ा चक्कर, लाखों करोड़ों वर्षों का ये चक्र होता है। इसलिए अपने को सुधारो, जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ करो, लेकिन अपने को भूल करके नहीं, प्रभु को भूल करके नहीं, अपने गुरु महाराज जी को भूल करके नहीं। इनको हमेशा अपनी याद में रख करके सब कुछ करो, याद बनी रहे, हमेशा होश में रहो, होश हरदम, नजर बरकदम, खिलबत दर अंजमन, हमेशा होश में रहो। अवेयरनेस बताया हुआ, जागृत अवस्था। क्या जागना है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो। शरीर में रहने वाले हो। शरीरस्थ अप कौन्ते न करोत किंचना। शरीर में रहते हो तुम, और लेकिन करते कुछ नहीं, करने वाले नहीं हो कुछ, लेकिन तुम करता धरता बन गए हो। अहंकार ने ये मान लिया है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए तुम करता अपने को मान लिया है, तो भोगता भी हो गए तुम। भोगो, वैसे तुम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर, ये 5 तत्व का पुतला, अब इसमें जो देखिए अंश है, चेतन है, उसको निकाल दो, भाई क्या करेगा? जड़ है। लेकिन तुमने अपने को शरीर मान रखा है, इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके बंधन में आ गए हो। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहा बसो। तो सब कुछ करते हुए भी निर्बंध रहो, यही जीवन का सत्य शाश्वत है। और इस अपने जीवन की अमृत धारा को उस परमात्मा के जो है अगाध सिंधु तक पहुंचाने की कोशिश करो। अपने को सरल रखो,
किसी को बुरा मत देखो, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत कहो, कुछ तो मान लो। तमाम बातें कही हुई हैं संतों ने, कुछ मान लो। तुम बुरा देखते हो, बुरा सोचते हो, बुरा कहते हो, कभी दूसरे के हित की बात भी सोचो। जिसको तुमने अपना मान रखा, मेरा बच्चा पास हो जाए, पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए, देवर का जेठ का बच्चा ये कैसे इसकी नौकरी लग गई, मेरे को कुछ नहीं दिया, परमात्मा ने बड़ा अनर्थ कर दिया, बड़ा अन्याय कर दिया। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने साध राज से कहा, को ना काहू सुख दुख कर दाता। सब अपना अपना ये कर्म जो जहां पर तसल्ली रखो। छटपटाने से, चीखने से, चिल्लाने से होगा कुछ नहीं। जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो। जैसा तुम्हारा घर है, जैसा तुम्हारा बर है, जैसी तुम्हारी स्थिति परिस्थिति है, उसको स्वीकार कर लो। आधा दुख खत्म। नहीं तो तुम अपने को कोसते रहोगे और परमात्मा को भी उस पर दोषारोपण करते रहोगे। स्वीकार कर लो, ये सब था, मिल रहा है मेरे, तो तुम्हारे को आगे की जो है एक रास्ता बनेगी। नहीं तो अभी रो रहे हो और आगे जो है और रोने का जो है बीज बो रहे हो। इसलिए रोना धोना बंद करो, चीखना चिल्लाना बंद करो। बहुत रो लिए, अब मत रो। अब रोना है तो गुरु महाराज जी के लिए रो, मालिक के लिए रो। कभी कभी रो लिया करो, इससे तुम्हारी आंख नज़र भी सही रहेगी और तुम्हारा हृदय भी साफ रहेगा। रो लिया करो। रोते हो कभी? नहीं रोते हो। बच्चा बाहर चला जाए तो तुरंत मोबाइल चालू, कहाँ पहुँचे, बस अड्डे पे, बस में बैठ गए, सीट मिल गई, खा ले पी ले नाश्ता कर ले। चिंतन जो है दुनिया का, ध्यान पर बैठो तो दुनिया को मार दो, सब खत्म कर दो। इस मन को मार दो, तमाम दुनिया की चिंताओं को विराम दे दो। बस ठीक है, जो कुछ है प्रभु ठीक है, ऐसा मानो। अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप सभी लोग मानेंगे और हाथ उठा करके उसका एक सत्यापन करेंगे। आप सुबह रोजाना कम से कम 5 बजे जग जाएंगे। हाथ उठाओ। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कम से कम आधा घंटा आप बैठेंगे। फिर हाथ उठाओ। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आधा घंटा प्रभु के सुमरन में हम बैठेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी भैंस खुल जाए, हमारा बच्चा रोए, कुछ भी चीखे, कुछ भी चिल्लाए, कुछ भी। 2 बातें हो गई। और हम देखिए